नमस्ते दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं? लाइक और कमेंट करके हमें बताइए और जाते जाते फॉलो कीजिए। रात के 2 बज रहे थे। शहर की चमकती रोशनी में एक कमरा अकेला था, जहाँ बैठा था विवेक, एक कामयाब इंजीनियर, हजारों की सैलरी, ऊंचा ओहदा। लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने धीरे से पुरानी अलमारी खोली। नीचे एक संदूक था, धूल से भरा। उसमें थी माँ की कुछ पुरानी चीजें, एक पुरानी सूती साड़ी, टूटी हुई चूड़ियां और एक लिफाफा। लिफाफे पर लिखा था, विवेक, तब खोलना जब मैं न रहूं। बीते वक्त की यादें। विवेक की माँ शांति एक बहुत ही शांत और सहनशील औरत थी। विवेक जब छोटा था, अक्सर गुस्से में माँ से कहता, तुम मुझे रोकती हो, टोकती हो, तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी आसान होगी। और माँ बस मुस्कुरा देती, बिना कुछ कहे। समय बीता, विवेक पढ़ाई में अव्वल रहा, नौकरी मिली और फिर शहर की दौड़ शुरू हुई। माँ को उसने गांव में अकेला छोड़ दिया, कहकर कि यहाँ वक्त नहीं है माँ, तुम वहां ठीक हो। फोन कम होने लगे, फिर बंद हो गए। लिफाफा खुलता है। विवेक ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। बेटा, जब तू ये खत पढ़ रहा होगा, मैं नहीं रहूंगी। तेरे हर जन्मदिन पर मैंने तेरे लिए चुपचाप पूजा की। जब तू बीमार था, मैंने बिना बताए उपवास रखा। तू जब शहर गया, मैंने रोज तेरा इंतजार किया, दरवाजे पर बैठकर। तू मुझे एक दिन के लिए भी देखने नहीं आया, लेकिन मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की, क्योंकि बेटा, माँ वो होती है जो बेटे को नहीं बांधती, उसे उड़ने देती है और दूर से सिर्फ देखती है, टूटते हुए भी चुप रहती है। पर अब जब मेरी चूड़ियां नहीं खनकेंगी, मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, तब शायद तुझे मेरी खामोशी सुनाई दे। विवेक वहीं जमीन पर बैठ गया, रोया नहीं, बस चुप था। वो सन्नाटा चीख रहा था। माँ की न बोली गई बातें, न मांगे गए त्याग, न जताई गई मोहब्बत। अब कोई नहीं था जो टोके, जो पुकारे। बस रह गया था एक आखिरी खत और एक अधूरा बेटा। माँ कभी जाती नहीं, वो बस बोलना बंद कर देती है, और जब तक हम समझते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है।